नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम खिलजी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाएंगे, जिनमें लगभग 30 से अधिक प्रश्नों को करवाया जाएगा। इन प्रश्नों का लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना है। तो आइए चलते हैं टॉपिक पे। पहला प्रश्न है, खिलजी वंश का कार्यकाल कब से कब तक था? तो दोस्तों, खिलजी वंश का कार्यकाल 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न है, भारत में खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, जलालुद्दीन खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि कैकुबाद के द्वारा दी गई थी। यह उपाधि जलालुद्दीन खिलजी को मंगोल आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना करने के कारण दी गई थी। अगला प्रश्न है, जलालुद्दीन खिलजी का राज्यारोहण कब हुआ था? तो जलालुद्दीन खिलजी का राज्यारोहण 13 जून 1290 ईस्वी में किया गया था। इसका राज्यारोहण कैकुबाद के द्वारा किलोखरी महल में किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्य को शासितों के शैक्षिक समर्थन पर आधारित होना चाहिए, यह कथन किसके थे? तो यह कथन जलालुद्दीन खिलजी के थे, जिन्होंने कहा था राज्य को शासितों के शैक्षिक समर्थन पर आधारित होना चाहिए। जलालुद्दीन के शासनकाल में ईरानी फ़कीर सीदी मौला को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया गया था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष तक शासन किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक शासन किया था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का जन्म कब हुआ था? तो 1266 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शहाबुद्दीन खिलजी था, जो जलालुद्दीन खिलजी के भाई थे। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण कब किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर 1294 ईस्वी में आक्रमण किया था। इसी विजय के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने 19 जुलाई 1296 ईस्वी में धोखे से सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर स्वयं सत्ता अर्जित कर ली थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली में किस स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक किया गया था? तो बलवन के लाल महल में अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक किया गया था। अगला प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में मंगोलों को इस्लाम धर्म कबूल करवाकर दिल्ली के आसपास के स्थानों में बसाया गया था? तो जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों को इस्लाम धर्म कबूल करवाकर दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बसाया गया था। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश के किस शासक ने शराब और नशीले पदार्थों पर रोक लगा दी थी? तो खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी ने शराब और नशीले पदार्थों पर रोक लगा दी थी। अगला प्रश्न है, गुप्तचर प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, गुप्तचर प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करी गई थी। राज्य की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने इस प्रणाली की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध था? तो अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम सैन्य अभियान रणथंभौर के विरुद्ध था। इस समय रणथंभौर में पृथ्वीराज चौहान के उत्तराधिकारी शासन कर रहे थे। तत्कालीन समय में रणथंभौर की ख्याति राजस्थान के सबसे मजबूत किले के रूप में थी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शायर आमिर खुसरो किस अभियान में अलाउद्दीन के साथ थे? तो आमिर खुसरो रणथंभौर अभियान में अलाउद्दीन के साथ थे। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में कहा गया है कि अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई? तो जोधपुर के संस्कृत शिलालेख में ऐसे वाक्य कहे गए हैं कि अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के किले पर अधिकार कब कर लिया था? तो अलाउद्दीन ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ के किले पर अधिकार कर लिया था। चित्तौड़ के किले पर अधिकार कर इसे अलाउद्दीन के नाबालिग बेटे खिज़्र खां के अधीन कर दिया गया था तथा
चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया गया? अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? तो दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का महान सेनापति मलिक काफूर था। मलिक काफूर को गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां के द्वारा 1000 दीनार में खरीदा गया था। इसी कारण मलिक काफूर को 1000 दीनारी के नाम से भी जाना जाता था। अलाउद्दीन के दक्षिण भारतीय अभियान का नेतृत्व सेनापति मलिक काफूर के द्वारा ही किया गया था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण कहाँ किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण तेलंगाना के वारंगल नामक स्थान पर किया था। अलाउद्दीन ने 1300 ईस्वी से 1311 ईस्वी के मध्य दक्षिण भारत पर 2 बार आक्रमण किए थे। तेलंगाना अभियान के दौरान वहाँ के शासक प्रतापरुद्र देव ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दक्षिण भारत में दूसरा आक्रमण कहाँ किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दक्षिण भारत पर दूसरा आक्रमण द्वार समुद्र के मावर क्षेत्र, जिसे आधुनिक कर्नाटक के रूप में जाना जाता है, तथा मदुरई तमिलनाडु में किया था। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हौज खास, सीरी फोर्ट तथा जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को किसकी उपाधि दी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को सिकंदर ए शानी की उपाधि दी थी। सिकंदर ए शानी की उपाधि धारण करने के पश्चात अलाउद्दीन को द्वितीय सिकंदर भी कहा जाने लगा था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन के शासनकाल के समय बाज़ार के उच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो अलाउद्दीन के शासनकाल के समय बाज़ार के उच्च अधिकारी को शहना, जिसे अधीक्षक कहा जाता था। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा अलाउद्दीन को एक भाग्यशाली व्यक्ति कहा गया है? तो आमिर खुसरो व इशामी के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी को एक भाग्यशाली व्यक्ति कहा गया था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन के दरबार में उपस्थित प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में उपस्थित प्रसिद्ध कवि आमिर खुसरो व हसन देहलवी थे। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश के किस शासक के द्वारा सिपाहियों को नगद वेतन दिया जाने लगा? तो खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सिपाहियों को नगद वेतन दिया जाने लगा था। नेक्स्ट है, घोड़ों को दागने तथा सैनिकों के लिए होलिया प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा घोड़ों को दागने तथा सैनिकों के लिए होलिया प्रणाली की शुरुआत की गई थी, जिसके अंतर्गत राज्य द्वारा घोड़ों पर मुहर के निशान लगा दिए जाते थे, जिससे उनकी हेरा फेरी ना की जा सके। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उपज का कितने प्रतिशत भूमि कर यानी कि खराज के रूप में निश्चित किया गया था? तो उपज का 50% हिस्सा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भूमि कर के रूप में निश्चित किया गया था। यह भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसके द्वारा भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया गया था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन के द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर कौन से थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर मकान कर, जिसे घरही, व चराई कर, जिसे चरही के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने खुद को खलीफा कहा था? तो मुबारक शाह खिलजी ने खुद को खलीफा की उपाधि दी थी। इसके अलावा इसने खुद को अलवशिक विल्लाह की उपाधि भी दी थी। अगला प्रश्न है, मुबारक शाह खिलजी ने अपना मंत्री किसे बनाया था? तो मुबारक शाह खिलजी ने अपना मंत्री खुसरो शाह को बनाया था। 1320 ईस्वी में खुसरो शाह के द्वारा मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दी गई तथा सुल्तान बनने पर उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। खुसरो शाह के हिंदू धर्म से परिवर्तित मुस्लिम होने के कारण
शत्रुओं द्वारा उसके विरुद्ध इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है जैसे नारे लगाए गए थे। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन के शासनकाल के समय विभाग के कार्यकर्ताओं को तथा बाजार के अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो अलाउद्दीन के शासनकाल के समय दीवान ए इंसा को शाही आदेश का पालन करने वाला, दीवान ए वजारत को वज़ीर या मुख्यमंत्री कहा जाता था, दीवान ए आरिस को सैन्य मंत्री तथा दीवान ए रिसालत को विदेश विभाग का कार्यकर्ता कहा जाता था। इसके अलावा बाज़ार निरीक्षक को बरीद ए मंडी तथा बाज़ार अधीक्षक को सहना ए मंडी तथा बाज़ार नियंत्रक को दीवान ए रियासत तथा न्याय अधिकारी को शराय अदल के नाम से जाना जाता था। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।